1932 के संघर्ष समिति से जुड़े हुए सारी चीज़ों को मैंने पिछले 1.5 वर्षों से लगातार कवरेज दिया है और मैंने एक चीज़ कहा है, इनकी लड़ाई हक की लड़ाई है। नर्मदा की धरती में जयराम महतो जी का आज आगमन होना है। बहुत सारी बच्चियां अपने पारंपरिक वेशभूषा में उनका अभिवादन करेंगी। मुझे लगता है उनके मन की बात भी जानना बहुत ही जरूरी है। जोहार भैया, आप सब सभी का। जोहार भाई, कहाँ रहती हैं आप? हम लोग नर्रा पंचायत में रहते हैं। ये आज सब एक जैसा ड्रेस पहन पंचायत से मतलब यहाँ पे आए हैं। क्यों यहाँ आई हैं? जयराम महतो के स्वागत के लिए। अच्छा, जयराम जी को जानती हैं? यस, जानते हैं। क्या नाम है उनका? श्री टाइगर। हाँ, टाइगर लगा दी है। क्यों टाइगर लगाई है? टाइगर जैसा दहाड़ते हैं हमारे। अच्छा, क्या ऐसा लगता है कि अकेला एक ऐसा शख्स है जो सभी लोगों को संगठित करने में लगे हुए हैं? अभी तक कोई भी इंसान के लिए मतलब जैसे कि हम लोग इतना सारा लड़की हैं, समझाने के लिए आप एक व्यक्ति भी समझाएंगे तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन सिर्फ जयराम भैया ऐसे हैं कि पूरा झारखंड को अपने बात से, अपने दहाड़ से सबको समझा चुके हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा भैया कि हमारा हक छीना जा रहा? कब आपके मन में ये बात आया? कब से आया? जब से मतलब कि बाहरी भाषा भोजपुरी मगही इसमें शामिल हुआ हमारे हक के लिए, तो मतलब सब कुछ चला गया। हम लोग इतना पढ़ाई किए, ये किए, मतलब हम लोग का उम्र भी जा रहा है, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं अभी। इसका जिम्मेवार कौन है आपको बताओ। अगर तुमसे मैं पूछ रहा हूँ भैया कि आपका ये हक की लड़ाई किसने, यहाँ के राजनेताओं ने किया, बाहर के लोगों ने किया, या विभागीय स्तर पर किया, तो सबसे पहला जिम्मेवारी किनकी है? सबसे जिम्मेवारी होगी यहाँ की सरकार की। जैसे कि नियोजन नीति हम लोग का रद्द हो गया, उससे हम लोग का तो भविष्य अंधकार में जा रहा है। हम लोग का माता पिता इतना मेहनत से, हम लोग तो गरीब परिवार से आ रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ से मतलब हम लोग के माता पिता रिक्शा चला के। अच्छा, नर्मदा में अगर 5 वैकेंसी आता है और 50 लड़कियां होंगी, हाँ। कैसे फिर इसका मामला निकलेगा? जो उसमें मतलब योग्य होंगी। हाँ, योग्य होंगी। उसमें मन में कोई तकलीफ नहीं ना होगा? नहीं होगा। जो मतलब हर राज्य में जैसे कि होता है कि वो राज्य में 7,000 8,000 वैकेंसी निकला, उसी तरह हमारे झारखंड में भी निकले। हमारे झारखंड में तो कब तक बरसों हो गया है, अभी तक कोई। नेता लोग का क्या गलती हुआ? नेता लोग का यही गलती हुआ कि हमारे झारखंड के हित में नियोजन नीति नहीं बना रहे हैं। वो अभी बनाते तो हम लोग तो इतना अभी तो जेएमएम अभी जेएमएम तो दिया नियोजन नीति आप लोगों को। अब अभी ना हम लोग सड़क पे उतरे तभी ना आपको उन लोग का मतलब नजर में आया। अब क्यों सड़क पर उतर रहे? मान लीजिए अगर जब पास हो गया है तो अब तो मुझे लगता है खत्म। पास हो गया, खाद्यान्न लागू हो गया, अभी वैकेंसी नहीं निकला। हम लोग का झारखंड उत्पाद सिपाही का डाले उतना लागू हो गया था, तो अभी हम लोग का वैकेंसी चालू हो जाना चाहिए। हम लोग तो अभी एग्जाम दे देते, निकल जाते। कितना सपना हम लोग बैठा के रखे थे कि अप्रैल में दौड़ था हम लोग का, फर्स्ट सप्ताह में दौड़ था। हम लोग इतना सपना बना के रखे थे कि चलिए अभी दौड़ रहे हैं, पूरा जी जान लगा के दौड़ेंगे, वैकेंसी निकाल लेंगे। अब ये अप्रैल में दौड़ हो जाएगा, 2 महीना के बाद एग्ज़ाम होगा। 2 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक अब एग्ज़ाम होगा। उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके आगे मिलाकर नौकरी चाहिए। हाँ, नौकरी चाहिए। नौकरी नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे बताइए? सपना अधूरा रह गया। अधूरा ही है। मेहनत करने के बाद सपना अधूरा ही। क्यों? ना मेहनत करने के बावजूद हम लोग को कुछ मिल रहा है और बाहरी लोग आके यहाँ पे हक जमा रहे, तो हम लोग का सपना अधूरा है ना। वैकेंसी तो किसी को नहीं मिल रहा झारखंड में, स्थिति अभी ये तो है। इतना डिग्री हम लोग हासिल करके क्या फायदा हुआ? हम लोग तो बेरोजगार सब। आपके यहाँ के विधायक कौन है? हमारे विधायक अनूप सिंह जी। कभी वो आए गाँव में? नहीं, देखने भी नहीं आए, सिर्फ चुनाव। माननीय बेरमो के विधायक जी से एक अनुरोध करेंगे कि आप इस स्थिति पर है कि बच्चियां आपको जानती भी नहीं हैं, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने आपको लाइन में खड़े होकर धूप में, बरसात में, ठंडा में वोट दिया। एक बार आपसे निवेदन है, सब कुछ भूल कर, आप किस जाति धर्म वर्ग विशेष से मायने रखते हैं, आप इनके दर्द को समझे, कम से कम विधायक का चेहरा तो पहचाने श्रीमान। अच्छा, मतलब कि यहाँ पे अनूप सिंह आप बोल दिए, हम लोग मतलब सिर्फ सुने थे, राजेंद्र प्रसाद का बेटा है अनूप सिंह, उसको वोट देना है, वो हम लोग जानते थे। लेकिन अभी ये हुआ कि अभी हम लोग का बच्चा क्या हम लोग भी नहीं पहचाने अनूप सिंह कैसा है। अभी जो ये क्या हुआ ना, उसका कौन 1 करोड़ कमाने का नीति क्या? हाँ, पेपर में दिया था, उसमें फोटो देखे, ये देखे कि यहाँ ये अनूप सिंह है। अभी तो वोट के समय आप घूम गए गाड़ी में। जयराम जी को नेता बनाएगी क्या आप? एकदम एकदम बनाएंगे। एक जयराम जी के सीट से कुछ हो जाएगा? नहीं होगा, तो वो अनेक जयराम महतो खड़ा होंगे। एक जयराम महतो अकेले, वो अभी कभी भी ये नहीं बोले कि हम अकेले का लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जयराम महतो वो शख्स है जिसने महिलाओं को आगे किया। हम लोग घर से निकलने के लिए इजाज़त नहीं मिलता था, लेकिन जब से जयराम महतो आए तब से हम लोग का इतना अधिकार मिल गया कि हम लोग गांव-गांव में घूम के यहाँ तक भी पहुँचे हैं। तो अभी दूसरा कुछ कार्यक्रम रहता था, हम लोग शर्म से अपना, हम लोग जानते नहीं कि हम लोग का क्या लड़ाई है। हम लोग वासुदेव, किस तरीके से इन बच्चियों के प्रयास को देखते हैं? मैम, इन बच्चियों के इनके हिम्मत और
जज्बे को सलाम करते हैं कि घर के चौखट से जो बच्चियां घर के चौखट से बाहर नहीं आती थी, इस आंदोलन का देन है कि घर के चौखट से बाहर है कि समाज का नेतृत्व करने के लिए खड़ी है बच्चियां। 81 विधानसभा लड़ना है आप लोगों को, 81 मानते हैं ना? बिल्कुल। ये लड़ाई छोटी नहीं है। बिल्कुल, एक कहावत है कि कली जुगे संगे शक्ति, बिना संगठन का कोई काम आसान नहीं होता। यह कहावत और विनोद बाबू का पढ़ो और लड़ो का नारा बिल्कुल अभी हम लोग आंखों के नजरी के सामने चरितार्थ होते देख रहे हैं। एक मैसेज आज हम और चाहेंगे देना, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स के माध्यम से हमने देखा है कि जहाँ भी आंदोलन होता है शाम को लोग शराब पीने के लिए उस कोने पर उस गांव घर में बैठ जाते हैं। आज आपको एक संदेश देना है कि आंदोलन जब आप कर रहे हैं तो यह भी आंदोलन जाना चाहिए कि शराब का भी विरोध आप संघर्ष समिति करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हम लोग का संघर्ष समिति भाषा खतियान संघर्ष समिति का बिल्कुल यह संदेश है कि शराब से कोई भला नहीं होता समाज का, ना घर का होता ना समाज का। हम सभी से आवेदन करते हैं और आवेदन हम लोग पर्सनली भी मेंटेन करते हैं और भरी सभा से भी मेंटेन करते हैं कि ये चीज़ हम लोग छोड़ें और घर परिवार और समाज को आगे लेके जाएं। चलिए धन्यवाद। सर आपके विषय हम भी बोलना चाहते हैं, जैसे कि हर मतलब सांसद हो, विधायक हो या मंत्री हो, कभी भी जरा मातो से ये पूछा जाता है कि आप क्या देते हैं अपना सभा में, जो इतना भीड़ हो जाता है, जितना सांसद विधायक नेता किसी का में भी भीड़ नहीं होता है। जयराम महतो वो शख्स है जो ये चीज़ देते हैं जो मरते दम तक कभी भी मतलब निकलेगा नहीं। वो शिक्षा देते हैं, मतलब अपना हिम्मत देते हैं, अपना अधिकार के लिए लड़ने के लिए मतलब हौसला देते हैं कि अपना अधिकार के लिए लड़ो, जो सही है उसके लिए लड़ो, जो सही है उसके लिए लड़ो, जो आपका शोषण करता है उसके विरोध लड़ो, जो आपकी प्रशंसा करने में पीछे हटता है, गांव घर समाज का बुराई करता है, वैसे लोगों का आप निशब्द होकर बिना निसंकोच होकर उनका विरोध करें। इन बच्चियों के हौसलों को मैं सलाम करता हूं, हमारा चैनल सलाम करता है